In this question, if alpha satisfies this equation x square plus x plus 1 equal to 0 and 1 plus alpha raised to power 7 is equal to a plus b alpha plus c alpha square, जहाँ ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो बेसिकली ए बी सी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसको अगर देख रहे होगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है। अगर इसको निकालोगे दूसरी धनाचार्य फार्मूला से तो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 ये वाला जो आएगा हमारा रूट्स, तो इसमें जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, जिसको हम लोग 1 प्लस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 इसी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। और -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा जो होगा आइदर ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट है तो कोई भी एक रूट ले सकते हो। तो हम लोग लेज्यूम कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है ओमेगा स्क्वायर लिया हम लोगों ने, कोई भी ले सकते हो, ओमेगा भी ले सकते हो, ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा रेस्ट पावर 7 को हम लोग क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अल्फ़ा रेस्ट पावर 7, और यहाँ पे ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा रेस्ट पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर ये रूट है तो रूट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर इसमें ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आपकी रूट ऑफ यूनिटी में भी पड़े होगे। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा रेस्ट पावर 7, और इसको ए प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी इंटू ओमेगा पे पावर 4। अब ये ऑड पावर है, ठीक है, 7 ऑड नंबर है तो माइनस बाहर आ जाएगा ओमेगा रेस्ट पावर 7। तो इसको ओमेगा रेस्ट पावर 7 को क्या ले सकते हो, 6 ओमेगा रेस्ट पावर 6 इंटू ओमेगा, और ये हो गया 1 प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो। जब 3 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो गया। तब ये क्या दिख रहेगा, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इंटू ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ये माइनस, और ओमेगा की वैल्यू जो है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 है। क्लियर है। और ए जो है, ए बेसिकली ए के साथ तो कुछ है नहीं, बी को ओमेगा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, और यहाँ पे सी इंटू ओमेगा की जो वैल्यू है उसको क्या लेना पड़ेगा, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 लोगे। अब यहाँ पे रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट कर दो, तो ये 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 हो जाएगा। और ये वैल्यू आ रही है ए, रियल वाला को लिख रहे हैं ए माइनस b/2 हो रहा है -c/2, रियल वाला पार्ट देखो ये इसको प्लस आयोटा लिखोगे माइनस रूट 3/2b, और ये प्लस रूट 3/2c ये हो रहा है। अब इसको इक्वेट करते हैं, रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, तो a प्लस बी, अब इक्वेट करने वाला पार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आ रहा है a माइनस b/2 माइनस c/2 की वैल्यू 1/2 एंड माइनस रूट 3/2 प्लस रूट 3/2b, और ये c इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। देखो ये माइनस रूट 3/2 से इक्वेट कर दिया, तो इसमें से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से रूट 3/2 कैंसिल, माइनस रूट 3/2 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, माइनस बी, माइनस से डिवाइड किया हो ना, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से b इक्वल टू क्या होगा c+1, तो एक वैल्यू तो ये निकल गई। अब इधर देखो तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 1, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेके। तो 2a और b की जगह पे क्या डालोगे c+1, तो ये -c-1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2a इक्वल टू 2 माइनस 2c, ठीक है। तो यहाँ से 2 + 2c ऐसा, तो a की जो वैल्यू आ रही है वो 1 + c आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से a b की वैल्यू दोनों बराबर है, ठीक है। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 5 × 3a माइनस 2b माइनस 2c, तो यहाँ पे जो है वैल्यू हम लोग डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को 5 × 3a माइनस 2b माइनस सी, 3a माइनस 2b माइनस सी। अब c के टर्म में सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 × 3 × c की वैल्यू पुट करोगे 1 + c माइनस 2 × 1 + c और यहाँ पे फिर -c। तो इसको सिंप्लीफाई करा हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगा 5 3 + 3c माइनस 2 माइनस 2c माइनस c, ये आ रहा है। तो देखो ये 3c निगेटिव में आ रहा है, ये 3c पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा 5 - 3 - 2, तो ये तो हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितनी हो जाएगी 5 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।